हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल नंबर 1 करवाने जा रही हूँ। हमें दिया है फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। तो देखिए बेटा, आपको एग्जांपल नंबर 1 में ये 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। तीनों में आपको देखिए ये पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं। ठीक है, आपको इनकी डिग्री फाइंड आउट करके बतानी है। ठीक है, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, हमेशा आपको कोई भी पॉलिनोमियल दे दे और आपसे डिग्री पूछ ले क्या होगी इस पॉलिनोमियल की, तो आपने क्या याद रखना है, आपने देखना है कि आपके पास कौन सा वेरिएबल है पॉलिनोमियल में, जो भी है एक्स वाई जेड, तो उसकी हाईएस्ट पावर क्या है बेटा। ठीक है, आपने वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है। जो हाईएस्ट पावर होती है ना आपकी, वही आपकी क्या होती है, डिग्री होती है। ठीक है, हाईएस्ट पावर आपकी डिग्री कहलाती है पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो चलिए यहां पर फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में ये पॉलिनोमियल दे रखा है। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल कौन सा है, एक्स वेरिएबल है। ठीक है, अब एक्स वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखिए कौन सी है, 5 है। ठीक है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, तो सबसे बड़ी कौन सी है, 5 है। ठीक है, हाईएस्ट पावर 5 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। समझ आया आपको? तो यहाँ पर आपको पता लग गया डिग्री क्या है आपकी, 5 है। तो इसको हम लिख देंगे अच्छे से, दी हाईएस्ट पावर of the variable, the highest power of the variable is 5, so the degree of the polynomial is 5। ठीक है, बस आपने हमेशा क्या ध्यान रखना है, सबसे बड़ी पावर देखनी है वेरिएबल की। ठीक है, जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वही आपकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी उस पॉलिनोमियल की। ठीक है, आगे नेक्स्ट सेकंड पार्ट में देखिए, आपको ये पॉलिनोमियल दे रखा है, यहाँ पर वेरिएबल हमें y दे रखा है। ठीक है, y वेरिएबल दे रखा है। अब y वेरिएबल में सबसे हाईएस्ट पावर देखिए किसकी है, 8 है। ठीक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 8 है, तो सबसे बड़ी पावर कौन है, 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल y is 8। ठीक है, is 8, so the degree of the polynomial, तो डिग्री भी क्या हो जाएगी हमारी इस पॉलिनोमियल की, 8 हो जाएगी। ऑफ द पॉलिनोमियल इज 8। समझ आया? नेक्स्ट देखिए, थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है 2, सिर्फ यहाँ पर 2 दे रखा है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। अब इसके साथ आपको कोई वेरिएबल नहीं दे रखा, ये बेचारा अकेला है। ठीक है, आपको कोई वेरिएबल नहीं दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस 2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स की पावर 0, x की पावर 0। तो आपने एक चीज हमेशा याद रखना है, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर आपको 0 मिले, ठीक है, तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो आपने यहाँ पर कोई भी वेरिएबल साथ में मान लेना है, x y z कुछ भी मान लेना है, उसकी पावर आप लिख लो 0। ठीक है, 0 लिख लो, x की पावर 0 यानी कि 1, 2 इंटू 1 क्या मिलेगा आपको, 2 ही मिलेगा। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स की पावर 0, यहाँ पर आपने वेरिएबल लेट कर लिया, उसकी पावर को 0 मान लिया है। ठीक है, ये आपको 1 ही देगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो इस वेरिएबल की पावर कितनी है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरीके से, द ओनली टर्म हेयर इज 2। ठीक है, विच कैन बी written as 2x की पावर 0। ठीक है, हमारे पास 2 है सिर्फ, और हमें इसे क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स की पावर 0। ठीक है, ये लिख सकते हैं। सो द एक्सपोनेंट ऑफ x क्या है आपके पास, 0 है। देयरफॉर तो हमारी डिग्री भी क्या हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की, 0 हो जाएगी। सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0।
ठीक है, समझ आया? तो आपने यहाँ पर इसको छोड़ नहीं देना है कि यहाँ पर हमारा पॉलिनोमियल कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो बस आपने ध्यान रखना है, अगर आपके पास कोई वेरिएबल नहीं दे रखा है तो आपने इस तरीके से एज्यूम कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपकी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या कहलाएगी, यहाँ पर 0 कहलाएगी। ठीक है, 0 होगी। ओके, तो चलिए आपको ये एग्जाम्पल नंबर 1 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चंस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।